प्रकृति के 3 गुण, त्रैगुण्यम। 24 जड़ तत्व सत्व, रजस और तमस 3 गुण वाले हैं। व्याख्या: सत्व का स्वभाव प्रकाश, रजस का क्रिया और तमस का स्थिति है। ये तीनों स्वभाव प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं। जो वस्तु स्थिर है, उसमें क्रिया उत्पन्न हो जाती है और वेग वाली क्रिया के पीछे उसमें प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो प्रकाश वाली है, वह समयांतर में प्रकाशहीन हो जाती है और अंत में क्रियाहीन भी हो जाती है। जब एक वस्तु स्थिर होती है, तो उसमें तमस प्रधान होता है, रजस और सत्व गौण रूप से रहते हैं और अपने समय पर उसमें प्रकट हो जाते हैं। जब वह वस्तु क्रिया वाली होती है, तो उसमें रजस प्रधान होता है, सत्व और तमस गौण होते हैं। फिर वही वस्तु जब प्रकाश वाली हो जाती है, तो उसमें सत्व प्रधान हो जाता है, रजस और तमस गौण। इस प्रकार सब वस्तुओं में तीनों गुण प्रधान या गौण रूप से विद्यमान रहते हैं। पुरुष से अतिरिक्त जो कुछ भी है, यह सब त्रिगुणात्मक ही है, किंतु ये सब तीनों गुणों के विकृत रूप ही हैं। गुणों का असली रूप अर्थात साम्य परिणाम दृष्टि गोचर नहीं होता। जो दृष्टि गोचर होता है, वह माया जैसा है और विनाशी है। गुणों का परिणाम। गुण परिणामशील है। परिणाम सांख्य का पारिभाषिक शब्द है। परिणाम के अर्थ है तब्दीली, अर्थात पहले धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को ग्रहण करना। परिणाम 2 प्रकार का होता है। एक साम्य अर्थात सरूप परिणाम, जैसे दूध में दूध के निर्विकार बने रहने की अवस्था में होता है। दूसरा विषम अर्थात विरूप परिणाम, जैसे दूध में एक निश्चित समय के पश्चात खटास आदि विकार के आने से होता है। विषम अर्थात विरूप परिणाम का ही प्रत्यक्ष होता है। उस प्रत्यक्ष से साम्य परिणाम का अनुमान किया जाता है। तीनों गुणों का साम्य परिणाम ही अनुमान गम्य अव्यक्त अर्थात प्रधान मूल प्रकृति अथवा केवल प्रकृति है। पहला, गुणों का प्रथम विषम परिणाम महत् तत्व। चेतन तत्व से इस मूल प्रकृति में एक प्रकार का क्षोभ होकर सत्व में क्रिया मात्र रज का और उस क्रिया को रोकने मात्र तम का प्रथम विषम परिणाम हो रहा है। जो महत् तत्व है, जिसमें कर्तापन का अहंकार बीज रूप से छिपा हुआ है, महत् तत्व में चेतन तत्व के ज्ञान के प्रकाश को ग्रहण करने की अनादि योग्यता है और चेतन तत्व में महत् तत्व में अपने ज्ञान के प्रकाश को डालने की अनादि योग्यता है। महत् तत्व के ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व से प्रकाशित होने को गीता में अति सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया है। हे अर्जुन, मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचर सहित सब जगत को रचती है, इसी कारण जगत परिवर्तित हो रहा है। हे अर्जुन, मेरी योनि महत् तत्व है, उसी में मैं गर्भ रखता हूँ और उसी से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, सब योनियों में जो शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी योनि महत् तत्व है और उनमें बीज को डालने वाला मैं चेतन तत्व पिता हूँ। इसलिए हिरण्य गर्भ के लिए जो चेतन तत्व की महत् तत्व के संबंध से संज्ञा है, वेदों में इस प्रकार कहा गया है, हिरण्य गर्भ ही पहले उत्पन्न हुए, जो समस्त भूतों के एक पति थे। जिस प्रकार महत् तत्व ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व के ज्ञान के प्रकाश को ग्रहण कर रहा है, उसको यथार्थ रूप से समझाने के लिए इस स्थूल जगत में न तो कोई शब्द मिल सकता है और न कोई सर्वांश में ठीक-ठीक घटने वाला उदाहरण। फिर भी इसको 3 प्रकार से बतलाया गया है। पहला, जैसे वायु भुवनों में व्यापक है, इसी प्रकार चेतन तत्व महत् तत्व में व्यापक हो रहा है। जिस प्रकार एक वायु तत्व सारे भुवनों में प्रविष्ट होकर रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है, इसी प्रकार एक आत्मा
जो सबका अंतर आत्मा है, रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है और अपने शुद्ध चेतन स्वरूप से बाहर भी है। दूसरा, जैसे सूर्य जलाशयों में प्रतिबिंबित हो रहा है, इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व महत तत्व में प्रतिबिंबित हो रहा है। एक ही भूतात्मा भूत भूत में विराजमान है। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा जल में अनेक होकर दिखता है, इसी प्रकार एक ही आत्मा अनेक रूप में प्रतिरूप हो रहा है। जैसे चुंबक पत्थर की सन्निधि से लोहे में क्रिया उत्पन्न होती है, इसी प्रकार चेतन तत्व के ज्ञान से प्रकाशित होने के कारण महत तत्व में ज्ञान, नियम और व्यवस्था पूर्वक क्रिया हो रही है। जैसे बिना इच्छा वाले चुंबक के स्थित रहने मात्र से लोहा प्रवृत्त होता है, वैसे ही सत्ता मात्र देव से जगत की उत्पत्ति आदि होती है। आभ्यंतर दृष्टि रखने वाले तत्ववेताओं के लिए ये तीनों उद्धरण समानार्थक हैं। चेतन तत्व के महत तत्व में प्रतिबिंबित होने और बीज रूप से छिपे हुए विशुद्ध सत्वमय चित्त में समष्टि अहंकार के और सत्व चित्तों में व्यष्टि अहंकार के शोभ पाकर अहम भाव से प्रकट होने को उपनिषदों में अनेक प्रकार से वर्णन किया है। उसने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं, मैं प्रजा वाला हूँ। उसने तप तापा, तप तपने से पीछे उसने इस सब को रचा जो कुछ यह है। इसको रचकर वह इसमें प्रविष्ट हुआ। यह स्पष्ट है कि अपने को अपने आप रचना और अपने में अपने आप को प्रवेश करना, ये दोनों बातें असंभव हैं, क्योंकि ये दोनों क्रियाएं कर्ता से भिन्न किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा रखती हैं और यह त्रिगुणात्मक प्रकृति ही है। दूसरा, महत तत्व का विषम परिणाम अहंकार। पुरुष से प्रतिबिंबित महत तत्व ही सत्व में रजस और तमस की अधिकता से विकृत होकर अहंकार रूप से व्यक्त भाव में बहिर्मुख हो रहा है। इस अहंकार से ही कर्तापन का भाव आरंभ होता है। कर्तापन अहंकार में है, न कि पुरुष में। महत तत्व का विषम परिणाम अहंकार ही अहम भाव से एकत्व, बहुत्व, व्यष्टि, समष्टि रूप सर्व प्रकार की भिन्नता उत्पन्न करने वाला है। विभाजक अहंकारी से ग्रहण और ग्राह्य रूप दो प्रकार के विषम परिणाम हो रहे हैं। तीसरा, अहंकार का विषम परिणाम ग्रहण रूप 11 इंद्रियां। महत तत्व से व्याप्य विभाजक अहंकार ही सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाली ग्रहण रूप 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 11वें इनके नियंता मन के रूप में व्यक्त होकर बहिर्मुख हो रहा है। चौथा, अहंकार का विषम परिणाम ग्राह्य रूप 5 तन्मात्राएं। महत तत्व से व्याप्य विभाजक अहंकार ही सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाली ग्राह्य 5 तन्मात्राओं के रूप में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रहा है। पांचवा, तन्मात्राओं का विषम परिणाम ग्राह्य रूप 5 स्थूल भूत। विभाजक अहंकार से व्याप्य 5 तन्मात्राएं ही सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाले 5 स्थूल भूतों में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रही हैं। स्थूल भूत और तन्मात्राओं के बीच में एक अवस्था सूक्ष्म भूतों की है, जिनकी सूक्ष्मता का तारतम्य स्थूल भूतों से लेकर तन्मात्राओं तक चला गया है। इस प्रकार महत तत्व की अपेक्षा अहंकार में, अहंकार की अपेक्षा 5 तन्मात्राओं में और 11 इंद्रियों में और तन्मात्राओं की अपेक्षा स्थूल भूतों में क्रमशः रज तथा तम की मात्रा बढ़ती जाती है और सत्व की मात्रा कम होती जाती है। यहाँ तक कि स्थूल जगत और स्थूल शरीर में रज तथा तम का ही व्यवहार चल रहा है। सत्व केवल प्रकाश मात्र ही रह रहा है। यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि महत तत्व में प्रतिबिंबित
चेतन तत्व भी इन राजसी तामसी आवरणों से ढका हुआ भौतिक शरीर तथा भौतिक जगत में केवल झलक मात्र ही दिखलाई देता है। इसलिए उपनिषदों में पुरुष का निवास स्थान चित्त में, जिसका विशेष स्थान अनुमानिक अंगुष्ठ मात्र हृदय है, बतलाया गया है और सांख्य तथा योग द्वारा उसकी प्राप्ति का उपाय स्थूलभूत तन्मात्राएं अहंकार और महत तत्व से क्रमशः अंतर्मुख होते हुए स्वरूपावस्थित होना बतलाया है। जिस प्रकार उत्तर मीमांसा के प्रथम 4 सूत्र वेदांत की चतुःसूत्री कहलाते हैं, इसी प्रकार तत्व समास के अष्टो प्रकृते षोडश विकाराः पुरुषः त्रिगुण्यम, ये 4 सूत्र सांख्य की चतुःसूत्री हैं, जिनका कपिल मुनि ने सारे ज्ञेय पदार्थों का जिज्ञासु आसुरी को समाधि अवस्था में अनुभव करा के उपदेश किया है। संगति तीनों गुणों का कार्य अगले सूत्र में बतलाते हैं।